हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। जो 14 तारीख की डेट में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितने भी जीके पूछा गया था वो आपको सारा इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और टोटल का टोटल एकदम करेक्ट मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? ये कपिल देव की आत्मकथा है। और कपिल देव को उनका उपनाम क्या है? हरियाणा हरिकेन है। जो ओडीआई 1983 में हुआ था, उनकी कप्तानी भी कपिल देव ने किया था, जिसमें भारत जो है मैच जीता था। भारतीय संविधान के भाग 6 के किस अध्याय में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है? इसका आंसर है अध्याय 3 में राज्य विधायिका से जुड़ी जानकारियां संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 में दिया गया है। और आज अभी के डेट में हम लोग जान लेंगे वर्तमान में कौन कितना है। वर्तमान में जो भाग है वो 25 है, अनुच्छेद आपका 470 हो जाएगा। ऐसे तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन कभी कभी ये आप देखे होंगे कि 19 का ये जो होता है ना, उन सबको मिलाकर 470 होगा। अनुसूची कितने हो गया? 12। अगला क्वेश्चन है, साल 1974 में भारतीय कर्नाटक गायिका MS सुब्बालक्ष्मी को किस प्रकार से संबोधित किया गया था? किस पुरस्कार से संबोधित किया गया था? आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से उनको संबोधित किया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से MS सुब्बालक्ष्मी को सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। वो भारतीय महिला थी, ठीक है, वो पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा में प्रदर्शन किया था। आइए कुछ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। 1954 में इनको मिला था पद्म भूषण। 1956 में मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 1968 में मिला था संगीत कला निधि। 1974 में मिला था जो अभी है मैग्सेसे अवार्ड। 1975 में आपको पद्म भूषण से संबोधित किया गया था। 1988 में आपको कालिदास सम्मान से। 1990 में इंदिरा गांधी अवार्ड मिला इनको। और 1998 में इनको मिला भारत रत्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा किस खेल से संबंधित है? वे एक भारतीय फुटबॉलर थे जो स्ट्राइकर रूप में खेलते थे। नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा जो थे एक फुटबॉलर थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला जान लेते हैं इसका कुछ बारे में। 2011 का जनगणना का जो शुभंकर था, प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर C चंद्र मौली थे। 2011 का जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? आपको 29 जो प्रश्न है वो पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? आपको चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? आपको भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में स्टंप की जो ऊंचाई होती है 28 इंच या 71.12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आया था, दीपावली के 5वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दीपावली 5 दिनों का पर्व होता है। पहले दिन को क्या कहते हैं? धनतेरस कहा जाता है। दूसरे दिन को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी कहा जाता है। तीसरे दिन को ही दीपावली कहा जाता है। जो मेन दिन होता है वो तीसरा दिन होता है दीपावली। यही जो हमारा है मुख्य पर्व होता है। चौथा दिन क्या होता है? चौथे दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा होती है। और 5वां दिन, इस दिन को भाई दूज या यम द्वितीय कहा जाता है। जो हमारा तीसरा दिन होता है वो मेन मुख्य पर्व होता है दीपावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विश्व मोहन भट्ट को साल 1994 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट को साल 1994 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड उन्होंने
मीटिंग बॉय द रिवर के लिए जीता था। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले ये जो थे तीसरे भारतीय थे। साल 2002 में इनको पद्मश्री सम्मान भी मिला था। 2012 में पंडित विश्व मोहन भट्ट को राजस्थान रत्न भी मिला। 2017 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया इनको। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। साल 1968 में पंडित रविशंकर ने वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून के बाद मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? 15 जून के बाद जो है मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास भारत के केवल राज्य में सबसे पहले आता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, केरल राज्य होगा यहाँ पर। ठीक है ना, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरिके बैराज की हरिके जो बैराज है किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? हरिके बैराज जो है सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह बैराज पंजाब के भटिंडा शहर के पास है। इसका निर्माण जो हुआ था 1952 में हुआ था। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिससे राजस्थान और पंजाब की पानी की पूर्ति होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर बना है? आपको हरिके बैराज आपको बना है सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बना है, और यह कहाँ पड़ता है? पंजाब के भटिंडा शहर के पास। इसका निर्माण कब हुआ? 1952 में। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है? आपको इंदिरा गांधी नहर निकलती है, और जिससे राजस्थान और पंजाब की पानी की आपूर्ति होती है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध आपको बनाया गया सतलज नदी पर। कहाँ पे है ये? पंजाब में है, पर भूकंपीय क्षेत्र है ये। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है भाखड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में कौन सम्मिलित नहीं होता है? स्वयं सहायता समूह, जिसे आमतौर पर SHG के नाम से जाना जाता है, यह वित्तीय मध्य समिति है, जिसे आमतौर पर 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच 12 से 25 स्थानीय महिलाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के बाद कौन सा देश बना था? अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत सरकार का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 300 साल का औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया और 2 स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। पहले भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में इसको बांग्लादेश कहा जाता है। और कब हुआ था? 1971 में भी अलग हो गया था। साल 2021 में कला के क्षेत्र में किसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ट्रांसजेंडर लोग के नृत्यांगना मांजमा जोगती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो गति नृत्य की है। यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला नर्तकी नटराज है। उन्होंने 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। जनसंख्या जनगणना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ सूची का विषय है? अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देने पर क्या मिलता है? अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देने पर क्या मिलता है? आपको मिलता है जनसंख्या घनत्व बराबर में लोगों की संख्या बटा में भूमि क्षेत्र। किस दिल्ली सुल्तान ने बाजार नियंत्रण को 3 भागों में बांटा था? आपको अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जुलाई 2012 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नई योजना शुरुआत की? आपको असम गुवाहाटी में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना और उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से संबंधित गलत कथन कौन सा है? आप मिला लीजिएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया था? ये वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण तरल पदार्थ को गैसीय अवस्था में बनाने की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण की दर तापमान, क्षेत्र और हवा की गति पर निर्भर करती है।
तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। हवा की गति और वाष्पीकरण की दर एक दूसरे के सीधे अनुपातिक होते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए जरूरी ऊर्जा की मात्रा है। किस क्षेत्र में भूकंप नहीं आते हैं? शैडो जोन में जो है भूकंप नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस कौन था? सेल्यूकस जो है निकेटस कौन था? आपको मैसेडोनिया में आर्मी ऑफिसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में बस्ती का अर्थ क्या होता है? टेम्पल्स विथ रेसिडेंस ऑफ स्कॉलर अटैच्ड टू द साइरिन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को